नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। सबसे पहले आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोटिंग हुई। एमपी में 76.22% वोटिंग हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में 70.12% वोट डाले गए। इंदौर 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। मध्य प्रदेश में वोटिंग का आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा 85.68% वोटिंग सिवनी जिले में हुई है। वहीं सबसे कम अलीराजपुर जिले में 60.10% वोटिंग पड़े। छत्तीसगढ़ में 2018 की अपेक्षा इस बार 70 सीटों पर 5.5% कम मतदान हुआ है। 2018 में इन सीटों पर 75.17% वोटिंग हुई थी। इस बार सबसे कम 58.83% वोटिंग रायपुर में और सबसे ज्यादा 81.46% वोटिंग बालोद में हुई है। बिंद्रानवागढ़ में नक्सल प्रभावित 9 बूथों पर 91% वोटिंग हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जनसभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सीएम फेस को लेकर कोई जवाब नहीं है। इनके पास कोई स्थानीय नेता ही नहीं है, तो इनकी सरकार चलाएगा कौन? मोदी जी तो दिल्ली से देश चलाने नहीं आएंगे। प्रियंका ने कहा कि मोदी को अपने नेताओं पर ही विश्वास नहीं, इसलिए अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। प्रियंका ने आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर चिंता जताई। उन्होंने भाजपा में सीएम पद के दावेदारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी कहते हैं लाल डायरी मिल गई, लेकिन पूरे प्रदेश में वो अपनी पार्टी के लिए सीएम का चेहरा ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के विजयनगर और नसीराबाद में सभाएं की। नसीराबाद में अमित शाह ने कहा, यहाँ कुछ युवा लाल स्वेटर जर्सी पहनकर आए हैं। आप गहलोत साहब की सभा में मत चले जाना, नहीं तो जैसे लाल सांड रंग को देखकर दौड़ता है वैसे गहलोत साहब दौड़ते। शाह ने कांग्रेस सरकार पर भर्तियों में घोटाला करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह के भाषण में कश्मीर राम मंदिर के साथ सांड की भी एंट्री हो गई। शाह ने परिवारवाद का हवाला देते हुए कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने राजस्थान को कांग्रेस के लिए एटीएम बताया। पेपर लीक लाल डायरी का जिक्र किया। आप मुझे एक बात बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को बचा कर रखी थी। अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण धारा 370 बचाकर आतंकवादियों को पनाह देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों, और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो यार, नहीं जानते हो यार? जानते हो ना? अरे जानते हो ना? ये राहुल बाबा संसद में मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैंने पूछा भला क्यों न हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabil
is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें 6 आतंकी मारे गए। कुलगाम में हुए पहले एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकी मारे गए। वहीं राजौरी में हुए दूसरे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सभी आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। ये इस साल कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग में शामिल थे। कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी नाबालिग है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंसने से 6 दिन से 40 मजदूर फंसे हैं। शुक्रवार को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। ड्रिलिंग के काम में लगी अमेरिकन हेवी ऑगर मशीन के रास्ते में चट्टान आने से दोपहर 12 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे तक बंद रहा। ड्रिलिंग मशीन के सामने मलबे में आई चट्टान मुसीबत बनी हुई है। रेस्क्यू के लिए मशीन के सहारे जिस पाइप को डाला गया वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा है, इसलिए मशीन को स्टैंड बॉय पर छोड़ दिया गया है। रेस्क्यू आज सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक को डिजिटल युग के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया है। ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। मोदी ने कहा यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या बदले की भावना से किया जा सकता है। डीप फेक ऐसे वीडियोज होते हैं जिनमें असली और नकली की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जहाँ पहले मूवी आते थे, एक आध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती रही। आज एक आध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वो किया, ढिकना किया। वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है। तुम जवाब दो तुमने क्या किया, ये हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे, तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोन का रूप ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साइक्लोन का नाम मिथिली रखा गया है। शुक्रवार 17 नवंबर की रात या शनिवार 18 नवंबर की सुबह ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के पास से गुजरते हुए बांग्लादेश से टकरा सकता है। इस दौरान इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भारत के 8 राज्यों में इसका असर देखा जाएगा। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मेघालय शामिल है। आईएमडी ने इन राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીકવાડી 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા, જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લેટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી। પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં। શુગરનો સોનું તો ગણદેવીકરનો જ। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીકુવાડી, વડોદરા। વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે।
इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में 4 प्रीमेच्योर नवजातों के साथ ही करीब 40 मरीजों की भी मौत हो गई है। कतर की मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वो अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने बताया कि वो हमास के खात्मे के लिए कहीं तक भी जाएगी। IDF के प्रवक्ता ने कहा, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। इससे पहले गुरुवार को साउथ गाजा के खान यूनिस में सेना ने पर्चे गिराकर लोगों को शहर खाली करने को कहा था। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चुनाव नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। विपक्ष जिन मुद्दों को उछाल सकता है उनमें जातीय जनगणना की मांग सबसे प्रमुख है। ED, CBI और IT जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कथित एक तरफा कार्यवाहियों के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट है। सत्र की शुरुआत से पहले ही तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप और एथिक्स कमेटी की ओर से उन्हें सदन से निकालने की सिफारिश की जा चुकी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव के निलंबन का मामला भी गूंजने के आसार है। ऐसे में विपक्ष की ओर से टकराव की संभावना बढ़ गई है। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भारतीय समय अनुसार शनिवार शाम 6:30 बजे करेंगे। पहले इसे 17 नवंबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ग्रिड फिन में आई खराबी के कारण इसे एक दिन टाल दिया गया। मस्क ने कहा, ग्रिड फिन एक्चुएटर को बदलना होगा, इसलिए लॉन्चिंग को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। ग्रिड फिन रॉकेट बूस्टर को पृथ्वी पर वापस आने में मदद करते हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है।